नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान समाचार में। और आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को प्रदान किया जाएगा भारत रत्न सम्मान। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश की खाद्य सुरक्षा में ARI का योगदान अतुलनीय। नई दिल्ली में ICAR ARI के 62वें दीक्षांत समारोह में लिया भाग। कहा, कृषि में बेहतर मानव संसाधन विकसित करने में पूसा संस्थान का अहम योगदान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान रक्षक हेल्पलाइन की हुई शुरुआत। 9 विभिन्न भाषाओं में शुरुआत की गई पोर्टल से किसानों को होगा काफी फायदा। पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। 52 मंत्रालयों के कुल बजट का 10% पूर्वोत्तर पर किया जा रहा है खर्च। इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित उत्तर पूर्व सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों, कलाकारों और स्टार्टअप उद्यमियों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स ने किया सभी को आकर्षित। और आइए अब समाचार को जान लेते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी सूचना देते हुए यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव गारू को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव गारू ने विभिन्न क्षमताओं में भारत की बड़े पैमाने पर सेवा की। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधानसभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए याद किया जाता है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में सहायक था। प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव गारू का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपायों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है, जिन्होंने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। और इधर देश के हरित क्रांति के जनक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया X पर यह जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन के योगदान को याद किया और लिखा कि कैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। प्रधानमंत्री ने X पर आगे लिखा कि यह बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में हमारे देश में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। हम एक अन्वेषक
और संरक्षक के रूप में और कई छात्रों के बीच सीखने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने वाले उनके अमूल्य काम को भी पहचानते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदल दिया है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित की है। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं करीब से जानता था और मैं हमेशा उनकी अंतर्दृष्टि और जानकारियों को महत्व देता था। और इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आज ICAR-IARI के 62वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने की। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा में IARI का योगदान अतुलनीय है। राष्ट्रपति ने किसानों के लिए चलाए गए मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम की भी सराहना की। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में अतुलनीय योगदान दिया है। इस संस्थान ने न केवल कृषि से जुड़े अनुसंधान एवं विकास कार्यों को दक्षतापूर्वक किया है, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया है कि ऐसी जानकारी प्रयोगशाला के बाहर धरातल पर जाकर मूर्त रूप ले सके। मुझे खुशी है कि किसानों के साथ वैज्ञानिकों के संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव पहल मेरा गांव मेरा गौरव की शुरुआत की गई है। IARI के बहुआयामी कार्यों ने देश के कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में लगातार वृद्धि सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं IARI परिवार की विशेष सराहना करती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश में मानव संसाधन विकास करने में संस्थान का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि 2005-2024 के बीच संस्थान ने 200 से ज्यादा नवाचार और 100 से ज्यादा किस्में दी हैं। IARI के बहुआयामी कार्यों ने देश के कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में लगातार वृद्धि सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं IARI परिवार की विशेष सराहना करती हूँ। स्थापना के बाद से ही ये संस्थान देश के लिए मानव संसाधन विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि IARI के अंतर्गत कई स्कूल से, जैसे स्कूल ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, स्कूल ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस, स्कूल ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, स्कूल ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस, ये सभी स्कूल्स अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, किरण रिजिजू, मंत्री BL वर्मा, प्रतिमा भौमिक और राजकुमार रंजन सिंह ने आभासीय तरीके से नई दिल्ली द्वारका में उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान की आधारशिला रखी और JNU में बराक हॉस्टल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि और बागवानी उत्पादों और स्टार्टअप को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। देखते हैं OP यादव की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने बीते 10 वर्षों में उत्तर पूर्व राज्यों में फैली विकास परियोजनाओं में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। इसी क्रम में नई दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक और केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने आभासीय तरीके से नई दिल्ली द्वारका में स्थित उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान की आधारशिला रखी और JNU स्थित बराक हॉस्टल का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार अष्टलक्ष्मी यानी पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज केंद्र के 52 मंत्रालयों के कुल बजट में से हर मंत्रालय 10% से अधिक बजट पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खर्च कर रहा है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी मिनिस्ट्री, लगभग 52 मिनिस्ट्रीज का जो काम होता है, उसका जितने भी बजट है, उस बजट में 10% अगर भारत सरकार अगर 100 रुपए खर्च किया है, 100 रुपए में 10 रुपए मिनिमम नॉर्थ ईस्ट में हर मिनिस्ट्री खर्च करना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी इंप्लीमेंट कर रहे हैं।
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत सरकार पूर्वोत्तर के विकास को केंद्र में रखकर बॉर्डर के अंतिम गांव को प्रथम गांव मानकर काम कर रही है। इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार हो रही है। The entire northeastern region with rest of the country and from one state to another state. That is why when he initiated the philosophy of Ek Bharat Shresth Bharat, we know our country is a multicultural, multi-ethnic nation. We have to ensure that everybody feels truly part of our nation. So, my own belief that the country begins from the last corner of the country, not from the national capital, has been truly implemented when Prime Minister declared all the border villages are the first villages of our country. कार्यक्रम के दौरान उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम का स्टॉल भी लगाया गया। निगम के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर राजकुमार सिंह ने कहा कि हमारा मकसद पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण कलाकारों द्वारा तैयार हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना है। ये एक कौना एक घास है जो मणिपुर में पाई जाती है, उसको सुखा के ये चीज़ बनाई जाती है, इस आकार में लाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं चीज़, ये मेघालय से है, जिसको ग्रीन बैम्बू कहा जाता है। इसको बहुत ही हल्का लेकिन बहुत महीन काम ये करते हैं वहाँ के कारीगर। तो ये है, ये असम का बेल मेटल है जो बोरपेटा में ज़्यादा इसका काम होता है, जो बहुत ही पूरे विश्व में अब इसकी चर्चा होती। सो कुल मिला के सारी चीज़ें जो हैं, और ये वहाँ का स्टॉल है जो नेचुरल डाई किया जाता है, तो एक प्रकार से सस्टेनेबल है। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के सहयोग से पूर्वोत्तर राज्यों के प्रगतिशील किसानों और अन्य स्टार्टअप उद्यमियों ने भी अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए। इन्होंने इसे उत्पादों की बिक्री के लिए व्यापारिक कनेक्टिविटी का बेहतर प्लेटफॉर्म बताया। हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन नाम से जाना यहाँ पे फेमस है नॉर्थ ईस्ट में। एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे उनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देना हम लोग का मेन उद्देश्य है। सेकेंड थिंग ये कि हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 6 फार्मर्स को लेके आए थे। तो डिस्प्ले में क्या होता है, जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स है तो वो प्रोडक्ट को हम लोगों ने पहले मार्केट करने का ट्राई किया। पहला बात है कि जो नॉर्थ ईस्ट में ग्रो होता है, वो ग्रो जहाँ पे हो रहा है वो प्रोडक्ट में हम लोग कर रहे हैं कि उसको यहाँ पे वैल्यूएडिशन करवा रहे हैं, उसमें हम लोग नया नया पैकेजिंग पे पैकिंग करवा के उसको मार्केट करने का ट्राई कर रहे हैं। हम लोग ओनली स्पाइसेस पे है। हम लोग स्पाइसेस जैसे कि हम लोग फार्मर लेवल पे उनको वैल्यू एडिशन करने के लिए सीख देते हैं ताकि उनको बेटर प्राइस मिले, जो कि उनके लेवल में सॉर्टिंग ग्रेडिंग जितनी प्रोसेस भी होती है हम लोग उनको वो करने के लिए मतलब सिखाते हैं, जो कि उनको जो पैसे मिलते हैं एक स्पाइसेस बेच के, तो उनको वैल्यू एडिशन करने से उनको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो वो हमारा फोकस रहता है कि हम लोग फार्मर्स को कैसे इकोनॉमिकली और सोशली उनको हम लोग सपोर्ट करें। टेंगा जूस, पामेलो जूस और कुजी ठेकेरा का जो नेचुरल, इसमें कोई कलर वगैरह नहीं दिया है। और भुज जोलोकिया पिकल है, ये भुज जोलोकिया का जो असम का स्पेशल चिली है उसका पिकल है। और बैम्बो सूट का भुज जोलोकिया, इसमें विदाउट प्रिजर्वेटिव हम लोग बनाते हैं। अभी हम मिलेट और पर्पल राइस जो लावण्य राइस बोलता है, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। वाई नॉट का प्रोडक्ट है। यहाँ पे कुछ माउथ फ्रेशर है और पिकल्स है। जो माउथ फ्रेशर है ड्राई जिंजर, वो हम लोग कभी भी वेयर कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैवल हो कहीं भी हो, और डाइजेस्टिव के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये एक पोर्टेबल लैब है जिसके अंदर आपके ब्लड के इंपॉर्टेंट पैरामीटर जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, एनीमिया और ग्लूकोज के सारे टेस्ट इसी डिवाइस में हो जाते हैं। और इस डिवाइस को हम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं, तो डिजिटल हेल्थ केयर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर पूर्व राज्यों में केंद्र सरकार के सार्थक प्रयासों से रोजगार सृजन के नए प्रयासों के परिणाम स्वरूप 3,49,291 रोजगार सृजित हुए और तकरीबन 100 करोड़ रुपए के साथ उत्तर पूर्व उद्यम कोष की शुरुआत भी हुई है, जिससे वहां विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पूर्वोत्तर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में एक ओर जहां पूर्वोत्तर सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र का उद्घाटन हुआ, वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए छात्रावास के शुभारंभ के साथ पूर्वोत्तर से आए प्रगतिशील किसानों के स्टॉल भी लगाए गए। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से एक और जहां केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी मिलती है, वहीं दूसरी ओर प्रगतिशील किसानों को स्टॉल लगाने से रोजगार, कारोबार और व्यापार की उनके लिए संभावनाएं भी बढ़ती है।
मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा और मुकेश के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केंद्रीकृत किसान रक्षक हेल्पलाइन 14447 और पोर्टल कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी और कृषि समुदाय के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म का नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने शुभारंभ किया। इन पोर्टल के शुभारंभ से किसानों को किस तरह से फायदा होगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार मिशन मोड पर काम कर रही है और यही वजह की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए तकरीबन 15 करोड़ किसान जुड़ चुके हैं। इसी योजना में अब कई तरह के नवाचार और तकनीकी कामों को बढ़ावा दिया है, क्योंकि केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा तकनीक और नवाचारों को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। आइए बात करते हैं सर, सारथी, कृषि रक्षक पोर्टल और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये तीनों जो नवीन तकनीकी नवाचार है, इनसे किस तरह फायदा मिलेगा इसमें? देखिए, ये सतही तौर पर जुड़ने का एक कार्यक्रम है। किसान सीधे तौर से जुड़े, अपनी बातों को रखे, अपनी समस्या को रखे और उन्हें सही तरीके से सूचनाएं उन तक पहुंचाई जाए और पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए ये सारा आज 3 पोर्टल यहाँ से लॉन्च किए गए और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अधिक लाभ किसानों को अपनी समस्या के समाधान के लिए मिलेगा। ये जो तीनों योजनाएं हैं, निश्चित तौर पर 15 करोड़ किसानों का जुड़ना एक बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करना है। इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और आपसी संपर्क बढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी? ये संवाद का एक माध्यम है। आज डिजिटल युग है। डिजिटल युग में यदि कोई भी समस्या बताता है तो वो वॉइस डेटा के रूप में भी आ जाता है, डेटा के रूप में भी आ जाता है और इंटरैक्ट करने के लिए विजुअल डेटा भी आ जाता है। तो इस तरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो प्रत्येक किसान के लिए प्रतिबद्ध है माननीय प्रधानमंत्री जी। सर, आपने जिक्र किया तकनीकी नवाचार, लेकिन जिस तरह देश की भौगोलिक परिस्थितियां और विविधता में एकता के जरिए भाषाई जो विविधता है उसको देखकर इसमें अलग अलग भाषाओं, प्रत्येक भाषा में ये जो हमारा पोर्टल है वो सुविधा प्रदान करे, इसकी विशेषता है। इस पोर्टल के माध्यम से सारी भाषाओं के माध्यम से जो हमारे भारत की भाषाएं हैं और भूमि, समतल भूमि हो, पहाड़ी भूमि हो, पठारी भूमि हो, उन सारे जगहों में उसके भौगोलिक आधार पर जो सूचनाएं चाहिए वो सारी सूचनाएं उन्हें उपलब्ध हो। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, जिनका मानना कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सारथी, कृषि रक्षक पोर्टल और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तैयारी से एक और जहां किसानों को इससे जुड़ने का फायदा होगा, वहीं दूसरी ओर इस योजना को सरल और आसान बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इससे जोड़ने का प्रयास होगा। पी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो गुरुवार को मालपुरा और जोधपुर मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट और शिमोगा मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि मुंबई मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 7 फरवरी को मूंग का भाव रहा 9,065 रुपए। 8 फरवरी को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 9,060 रुपए पर आ गया। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 फरवरी को मूंग का भाव था 11,500 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदे 250 रुपए लुढ़क कर 11,250 रुपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 8 फरवरी को मूंग 10,500 रुपए पर बिकी। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 7 फरवरी को मूंग का भाव था 7,420 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदे 30 रुपए मजबूत होकर 7,450 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की ही मालपुरा मंडी में मूंग के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 7 फरवरी को मूंग का भाव रहा 7,200 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदों में 600 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी।
और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश के किसान मूंगफली में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। साथ ही कपास में रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए स्पिनोसैड का स्प्रे कर लें। आंध्र प्रदेश में उड़द में खस्ता फफूंदी को नियंत्रण करने के लिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर केराथेन का छिड़काव करें। यहाँ आम के पौधों में हॉपर के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड छिड़कें। आंध्र प्रदेश में मक्का में फॉल आर्मी बर्म के नियंत्रण के लिए खेतों में प्रति एकड़ की दर से 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। आंध्र प्रदेश में ही अरहर में फली छेदक कीट के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। यहाँ के किसान टमाटर की फसल को फल छेदक कीट के प्रकोप से बचाने के लिए फेरोमोन जाल लगा लें। आंध्र प्रदेश में ही काजू में टी मॉस्किटो कीट के नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफोस का छिड़काव कर लें। वहीं यहाँ मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फ्रिपोनिल का छिड़काव करें। तेलंगाना के किसान धान में ब्लास्ट रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। तेलंगाना में मक्के को डंठल सड़न रोग से बचाने के लिए उर्वरकों की आवश्यक खुराक डालें। यहाँ के किसान ज्वार में फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर लें। तेलंगाना में ही मूंग और उड़द में चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए प्रिफोनिल का स्प्रे करें। तेलंगाना में इस समय खीरे की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान आम के बगीचों की समय समय पर सिंचाई करें। तेलंगाना में ही किसान भिंडी में लीफ हॉपर के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। यहाँ बैगन को फल छेदक कीट से बचाने के लिए प्रोफेनोफोस का स्प्रे कर लें। और आइए अब जान लेते हैं खास खबरें। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्वेत पत्र पर कहा कि हम शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में हैं। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि मोदी सरकार ने इसके लिए क्या नीतियां और समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की कवायद को लेकर सभी राजनीतिक दलों से परामर्श लिया जा रहा है। इसी कड़ी में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले के बीच मुलाकात हुई। नई दिल्ली में भूमि प्रबंधन आधुनिकीकरण में सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण विषय पर भूमि संवाद 8 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा दिन है। कल सम्मेलन के पहले दिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार भूमि प्रबंधन के सरलीकरण एवं उसमें पारदर्शिता लाने पर काम कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जल्द ही एक और इतिहास रचने को तैयार है। इसरो 17 फरवरी को मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS का प्रक्षेपण करेगा, जिससे मौसम के बारे में हर बारीक जानकारी मिलेगी। सैटेलाइट की मदद से आपदा चेतावनी में भी मदद मिलेगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के केरल के प्रति केंद्र के भेदभाव वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि भारत एक देश एक राष्ट्र और सभी नागरिक एक हैं। मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता अभिषेक घोसालकर का पार्थिव शरीर बोरीवली स्थित उनके आवास पर लाया गया। हत्या के मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। कल मुंबई के दहिसर में घोसालकर को 5 गोलियां मारी गई थी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज पिछले 9 सालों में रेलवे के विकास के लिए जो भी काम हुए उनका ब्यौरा दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में रेलवे के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के 5 बड़े रेल नेटवर्क में भारत चौथे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, संकट के समय रेलवे लाइफलाइन बनकर सामने आता है। देश के विकास और कनेक्टिविटी जोड़ने में भारतीय रेल आगे रहता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा में 2 लोगों और 2 लोगों की मौत के बाद जबकि 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हैं। फिलहाल हल्द्वानी में कर्फ्यू लागू है और एहतियात के तौर पर इंटरनेट और स्कूलों को बंद रखा गया है। पुलिस के मुताबिक शहर में उपद्रव मचाने वाले असामाजिक तत्वों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात बेकाबू होने पर थाने की सुरक्षा के उन्हें बल प्रयोग करना पड़ा। हल्द्वानी हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से सक्षम है। प्रयागराज और हरिद्वार में मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पावन स्नान किया। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने का महत्व है।
और इसके साथ ही किसान समाचार में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बदलते भारत की शान।